My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about matter in our surroundings. We know matter. Classification, physically classification. Solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. देखिए सॉलिड जो इनमें कुछ डिफरेंसेस एज सॉलिड्स हाईली रिजिड, वेरी लिक्विड्स वेरी लेस रिजिड एंड गैसेस नॉट रिजिड। मतलब कठोरता इनमें दृढ़ता जैसी सॉलिड है। सॉलिड जो है ये इसको दबाते हैं तो ये कठोर ऐसा है, दृढ़ है। और लिक्विड जो है लिक्विड ये आसानी से जो है क्या है, रिजिड नहीं है, वेरी लेस रिजिड। और गैस गैस जो है इसको हम जानते हैं, गैस जैसे कि देखिए इस प्रकार से ये गैस है, इसको आसानी से हम हिला डुला सकते हैं। तो ये गैस जो है वो वेरी लेस यानी नॉट रिजिड है। इसी प्रकार से कॉम्प्रेसिबल देखेंगे, इसमें नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबल दबाने पर ये संपीड़ित नहीं होता है। दबाते हैं तो इसको जो है बिल्कुल नया दबता है। लिक्विड जो है लो कॉम्प्रेसिबल, ये जो है कंप्रेसिबल है, ये लो कॉम्प्रेसिबल। एंड गैसेस हाईली कॉम्प्रेसिबल, गैसेस हाई कॉम्प्रेसिबल और तो इसको दबाया जा सकता है। टैबलेट शेप, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है जैसे कि सॉलिड है इसकी डेफिनेट शेप होती है, इसकी जो है क्या है डेफिनेट शेप। ये देखिए इसकी एक डेफिनेट शेप है। और लिक्विड जो है जिसमें रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये बीकर है तो ये वाटर जो है बीकर शेप है। अभी इसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो टेस्ट ट्यूब शेप होती है, और किसी थाली वगैरह में रखेंगे तो थाली की शेप, इसकी जो है शेप भी इसकी डेफिनेट नहीं है। एंड गैस नॉट है डेफिनेट शेप, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं। तो इस प्रकार से सॉलिड डेफिनेट शेप, लिक्विड और गैसेस ये डेफिनेट शेप नहीं है इसकी। नेक्स्ट है लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी इनके पार्टिकल्स हैं, इसकी पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी मालूम नहीं पड़ती, लीस्ट बहुत। मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। अब इसमें देखिए इसके पार्टिकल जो है वो मूविंग करते रहते हैं, इस प्रकार से आसानी से जो है मूविंग करते हैं। तो ये मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स, तो इनके पार्टिकल्स हैं। और गैस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखिए इसमें जो है इसके पार्टिकल्स घूम रहे हैं आसानी से, ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टैंड? ठीक। नेक्स्ट है मैक्सिमम डेंसिटी। डेंसिटी जानते हैं कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम के आधार पर कितना उसका वेट होता है। तो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी, लेस डेंसिटी देन सॉलिड एंड लीस्ट डेंसर। इनके मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनमें लीस्ट डेंसर, बहुत कम डेंसिटी। डू नॉट फ्लो, इसको जो ये बहते नहीं है, फ्लूइडिटी नहीं होती सॉलिड में। फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, इसमें जो है तो लिक्विड है कि हायर टू लोअर, इस प्रकार से हायर टू लोअर ये फ्लो करता है। देखा वो टंकी जो है उसमें वाटर जो टैंक होता है, वाटर टैंक उसमें भरा होता है और जो नीचे की तरफ जो पाइपलाइन होती है वहाँ उसमें वाटर जाता है। तो फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। इसमें जो गैस है वो ऑल डायरेक्शन में फ्लो करती है। इधर देखिए इसके पार्टिकल, इसके ऑल डायरेक्शन, फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। इस प्रकार से ये जो है इसमें सॉलिड है, इसमें डिफ्यूजन जो है नहीं होता है। और ये देखिए एक स्थान से ये पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे कमरे में गैस पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। ये क्या है, ये डिफ्यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये डिफरेंसेस हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी प्रकार से इसमें ये वॉल्यूम जो है सॉलिड का डेफिनिट होता है, लिक्विड का भी डेफिनिट वॉल्यूम,
और गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। 1 kg यदि मान लीजिए सिलेंडर 1 kg तो भी पूरा सिलेंडर फिलअप रहेगा, और 14 kg है तो भी पूरा फिलअप रहेगा, पूरा फिलअप। तो इसका वॉल्यूम जो है डेफिनेट नहीं है, गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो इस प्रकार से ये डिफ्यूजन एंड स्टेट चेंज, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, फ्यूजन, मेल्टिंग, ये सभी जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सभी मतलब जो है कंडीशन हम समझेंगे, स्टेट चेंज वाली समझेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर को केल्विन में है, ये सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। वी नो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। तो जितना भी गिवन टेम्परेचर है केल्विन में, उसमें 273 माइनस करेंगे तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। 293 केल्विन इज इक्वल टू 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से भी है 470 केल्विन, तो 470 माइनस 273 इज इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि केल्विन से जो भी गिवन केल्विन है उसको उसमें से 273 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को कन्वर्ट करना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 373 डिग्री सेल्सियस। आंसर, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273। देखिए यहाँ पर जो प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस, तो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। इसको ऐड कर देंगे 298 केल्विन, तो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन। दस 373 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 प्लस 273 इज इक्वल टू 646 केल्विन। तो अब आज ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 273 प्लस कर देते हैं, और केल्विन को जब कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस तो माइनस करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर समझने का है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। और भी एग्जाम्पल करेंगे। थर्ड, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखिए, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल जो है वो बिना लिक्विड में चेंज किए डिसअपियर हो जाती है। सॉलिड, समझे, जो सॉलिड होता है कुछ नहीं वो छोड़ता, तुरंत पूरी जो है लिक्विड, मतलब लिक्विड में न चेंज होकर के गैस में बदल जाती है। तो ये क्या है, सब्लिमेट है। अंडरस्टैंड। वाई ऑब्जर्विंग हीट एनर्जी, एब्जॉर्बिंग मतलब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फ्रॉम द सराउंडिंग्स, नेफ्थलीन बॉल्स स्लोली सबलाइम। सबलाइम मीन्स होता है ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। इट इज सबलाइम, डायरेक्टली सॉलिड से किस में, गैस में कन्वर्ट होना। इट मीन्स सॉलिड नेफ्थलीन बॉल्स डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एंड डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो समझ में आ गया, ये नेफ्थलीन बॉल जो है क्या है, एक इसमें सब्लिमेशन होता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज सब्लिमेशन। अंडरस्टैंड बी पॉइंट।
वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। और परफ्यूम की के जो परफ्यूम की स्मेल है वो दूर से महसूस हो जाती, फीलिंग करते हैं। परफ्यूम स्मेल है, या किचन में जो भी आइटम बन रहा है उसकी स्मेल है, या धूप बत्ती की स्मेल है, ये सभी कैसे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम व्हेन एंटर इन द एयर diffuse in all directions as they are volatile, and therefore we can smell the perfume sitting several meters away। तो इसमें several meters दूर, इसका मतलब क्या है, जो परफ्यूम है वोलेटाइल है, वेपोराइज होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, और इसकी स्मेल जो है ये पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और इसकी स्मेल फीलिंग होती है, महसूस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनमें आपस में अट्रैक्ट करने की पावर, उसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। अब देखिए वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है, ऑक्सीजन कैसा ऑक्सीजन, गैस है। तो गैस में जो है ये अट्रैक्शन बहुत कम, जो पार्टिकल्स में है अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत कम होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद में फिर वाटर, फिर सॉलिड क्या है, शुगर। तो इस प्रकार से आंसर ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। इस प्रकार से ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, ऑक्सीजन से अधिक अट्रैक्शन जो है वाटर में, और वाटर्स के जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत अधिक अट्रैक्शन है, ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर होता है लिक्विड स्टेट। एंड 0 डिग्री सेल्सियस इन सॉलिड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। 0 डिग्री सेल्सियस में जब वाटर से हीट रिमूव्ड हो जाती है तो ये सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाती है। और उसी प्रकार से आइस जो है इस वाटर में कन्वर्ट होती है, तो वाटर, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेट में ही रह सकता है, सॉलिड और लिक्विड। जब इसमें से हीट रिमूव्ड हो जाती है तो सॉलिड होगा, और हीट रहती है तो ये लिक्विड होगा। तो बहुत कंडीशन इसमें है। इसी प्रकार से इन गैसियस स्टेट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट, जब हीट उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट सप्लाइड हो जाती है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी रहता है। तो इसमें जो है बोथ गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, जब उसमें हीट सप्लाइड होगी तो गैस में कन्वर्ट होगी, समझिए। तो इस प्रकार से ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। वाटर इज ए लिक्विड बिकॉज, अब ये लिक्विड क्यों है वाटर, बिकॉज इंटर मोलिकुलर स्पेस आर वेरी लार्ज, इनके जो अंतरालों के स्पेस होता है, स्थान होता है, वो है अधिक होता है। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस आर लेस एंड काइनेटिक एनर्जी इज मोर, काइनेटिक एनर्जी इज मोर। तो इसमें जो है लिक्विड की कंडीशंस हैं, वाटर में जो प्रॉपर्टीज़ है किसकी है, लिक्विड की। तो वाटर रूम टेम्परेचर कैसा है, लिक्विड है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैन इंटरचेंज देयर शेप्स, thus water is in liquid state
वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में। इसके पार्टिकल जो है मूविंग करते रहते हैं, ये फ्लो भी करता है अपर साइड से लोअर साइड में। तो वाटर क्या है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड। नेक्स्ट, एन आयरन अलमारी इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर अलमारी जो है क्या है? सॉलिड है। अब इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज समझे। आयरन अलमारी जो क्या है? इज ए सॉलिड बिकॉज, ये आयरन अलमीरा होता है कैसा है? सॉलिड। नंबर 1, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एंड काइनेटिक एनर्जी आर वेरी स्मॉल। इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है, स्मॉल, वेरी स्मॉल। एंड सेकेंड पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी लार्ज। इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है, इससे जो है इसके पार्टिकल्स वो डेंसर रहते हैं। The molecules of iron almirah, the molecules of iron almirah are held very tightly. The iron almirah has a definite shape, and definite volume, and thus it is a solid. तो इस प्रकार ये क्या है? सॉलिड है। क्वेश्चन 7, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? आइस जो है ये अधिक कूलिंग होती है। नेक्स्ट, कूलिंग टेक्स प्लेस व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम। किसी सिस्टम से यदि हीट रिमूव्ड होती है तो वहाँ कूलिंग महसूस होती है। क्या है? कूलिंग। In case of ice at 273 Kelvin, 273 Kelvin means 0 degree Celsius. It will take heat. इसे लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, हिडन हीट, गुप्त ऊष्मा, हिडन हीट फ्रॉम द मीडियम टू कन्वर्ट itself first into water at 273 Kelvin, 0 degree Celsius, and then into water at a higher temperature. The additional heat required by ice to melt will produce more cooling effect than water at same temperature. तो इस प्रकार से ये जो वाटर में जो है एनर्जी रहती है, इसलिए वह और आइस में एनर्जी जो है नहीं, वो कंडीशन चेंज करने में या स्टेट चेंज करने में यूज होती है। तो आइस जो अधिक कूलिंग इफेक्ट होता है, आइस का अधिक कूलिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1, व्हाट प्रोड्यूसर्स मोर सेवियर वंस, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर है और बॉइलिंग वाटर और स्टीम जो वाटर से अलग हो गई, स्टीम बन गई, तो किससे अधिक बर्निंग होगी? अधिक सेवियर वंस। तो हम जानते हैं वाटर बॉईल कर रहा है और जब उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचते पहुँचते अधिक हो जाता है तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो किस में अधिक हीट हुई? वेपर्स में। इसलिए वेपर्स अधिक जो है सेवियर वंस होता है। स्टीम प्रोड्यूसर्स मोर सेवियर वंस। स्टीम हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, it absorbs latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization यहाँ पर 22.5 into 10 power 5 जूल पर kg ये इसकी latent heat of vaporization है। So steam at 100 degree Celsius contains much more heat than water at 100 degree Celsius and causes more severe burns. तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स में, स्टीम में अधिक हीट है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कम हीट है, इसलिए हम जो है स्टीम से अधिक बर्निंग होती है। काजस मोर सेवियर बर्न्स। क्वेश्चन 9, नेम ABCDE and F in the following diagram showing change in its state। देखिए इसमें इंक्रीजिंग हीट,
एंड डिक्रीज प्रेशर, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। इस कंडीशन में सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना और यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, यहाँ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, गैस से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, और ये यहाँ पर जो है गैस से सॉलिड में, गैस से सो डिक्रीज द हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें देखिए कि जो ए कंडीशन है, देखिए इसमें ए पर क्या है, फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो ये क्या है, फ्यूजन है, जिसे कि मेल्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसी प्रकार से बी पॉइंट देखें, लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में तो ये वेपर्स, वेपर्स बढ़ रही है, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, क्या हो जाता है, बॉइलिंग होती है यहाँ पर, वेपोराइजेशन। सी पॉइंट देखिए, गैस से लिक्विड में, गैस से लिक्विड में तो ये कंडेंसेशन, कंडेंस हो रही है, गैस कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंसेशन। डी लिक्विड से सॉलिड में, ये सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं या इसको फ्रीजिंग। डी क्या है, फ्रीजिंग। इसी प्रकार से एफ, एफ जो है डिसब्लिमेशन और डिपोजिशन, इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। लोग आंसर ए पॉइंट जो है वो फ्यूजन और मेल्टिंग, बी वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, सी कंडेंसेशन, डी फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, ई सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन जिसे कहते हैं, डी डिसब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन और डिपोजिशन, डिसब्लिमेशन और डिपोजिशन। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, इनको अच्छी प्रकार से करेंगे और एक अपना मूड बना करके स्टडी करेंगे। माइंड, गुड माइंड, गुड फाइंड, फोकस योर माइंड टू योर स्टडी। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और ये मटेरियल शेयर भी करें। इससे इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे अपलोड करना मैं अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।